जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान सुंदर युग कोई नहीं है। और युगों में भक्त लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में होवे। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ संभवति कलौ इच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। तो वे उसका उदाहरण देने के लिए हमने कुछ भक्तों को चरित्र लिए। तुलसीदास जी का थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा सूरदास का लिया। यद्यप कलि पावनावतार चैतन्य महाप्रभु आदि नहीं लिए, क्योंकि वे तो ईश्वर कोटि में हैं। आचार्य सभी भगवान के स्वरूप होते हैं। आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करेचित। आचार्यों को तुम मेरा स्वरूप समझना। लेकिन जो आचार्य नहीं हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इनके चरित्र को लिया। पग पग पर सूरदास की सहायता के लिए घूमते रहते थे भगवान। ये उन्होंने स्वयं लिखा है, मनसा करी सुमरत है जब जब मिलते तब तब ही। 100 बार याद करते थे, जब जब मैंने कोई गिनती नहीं है, तब तक कृष्ण आके मिलते थे, सहायता देते थे। यहां तक कि उनके मुंह में लड्डू अटक गया था, तो पानी की लुटिया देने के लिए श्रीनाथ जी आ गए। पानी पिलाना, सब तरह की सहायता करना, वन में रण में सब जगह उन्होंने पग पग पर सहायता दिया। ऐसे ही नरसिंह भक्त के साथ 52 बार श्री कृष्ण आए और इनको वो सुख मिला जो पहले सतयुग आदि में नहीं मिला। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। लाखों वर्ष तपस्या करो तब भी ये फल नहीं मिलता। इस बात को एक पद में सूरदास जी लिखा है, बड़ा विचित्र पद है। योग से कौने हरि पाए। गोपियां कहती हैं, योग से किसने भगवान को वश में किया, कौन पाया है? आज तक कोई नहीं पा सका। दाल ऋषि बड़े बड़े तपस्वी भय,
मार्कंडे आदि जो 6 मनवंतर तक अमर रहे, और वो जो ब्रजवासियों को, भक्तों को सुख मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। ये एक विचित्र पद है, योग से कौने हरि पाए। इसलिए उस श्रृंखला में मीरा का भी नाम लिया हमने, जिसने कलयुग को द्वापर बना दिया। ऐसा तो कोई भक्त ही नहीं हुआ अभी तक। एक स्त्री में इतनी शक्ति, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो। गोपी प्रेम कल युग में दिखा दिया। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो जब मीरा का चरित्र कहने लग गए तो कुछ हम कह रहे थे, पुराने दुष्कर्म होते हैं वे साथ देते हैं बहुत समय तक। पहले हम विद्यार्थी थे, इतिहास से बड़ा प्रेम था। भारतवर्ष का इतिहास बहुत पढ़ते थे हम। इसमें बड़े बड़े वीर हुए हैं, शूर हुए हैं, बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं जो संसार में कभी नहीं भये। तो उनको हम पढ़ते थे। और उसी पढ़ाई का फल रहा कि सब कुछ छूट गया। मीरा का चरित्र कहने के पहले ये विचार आया कि क्या बातें थी जो मीरा में ही आई और तमाम स्त्रियां भारतवर्ष में हैं उनमें नहीं आई। तो इसलिए मीरा के वंश पर थोड़ा सा ध्यान चला गया। कि उस वंश में कैसे कैसे पुरुष हुए हैं। ससुराल की ओर ध्यान गया। सिसोदिया वंश जिसको कहते हैं, जिसमें राणा जी हुए हैं, राणा प्रताप हुए हैं, और जितने राजा हैं उनको राणा कहा जाता था। उस वंश में भीष्म जैसे पुरुष हुए हैं। जैसे कल हमने सुनाया था महारानी पद्मावती सती का चरित्र, जो पद्मिनी एक ही भाई हैं कलयुग में। पद्मिनी का
लक्षण हम बचपन में रटते थे। प्रफुल्लित कमल मृत्वी फुल्ल राजीव गंधा सुरत पयस यस्या सौरभम दिव्य मंगे। साधारण स्त्रियों और पुरुषों में मलमूत्र में दुर्गंध होती है, देवांगनाओं में नहीं होती है, भागवत प्रमाण है। नलिन गंध रुचाम शब्द आया है स्वर्ग की देवियों के लिए। वही लक्षण पद्मिनी के लिए लिखा है। जिसके शरीर में देवत्व आ जाए वो पद्मिनी है, जिसकी कामवारी में सुगंध हो जाए वो पद्मिनी है। तो ऐसे ही जब पद्मिनी भाई भारतवर्ष में तो वहां उस देश के लिए नुकसान हुआ। उसी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ये 5 वंश विदेशी थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, ये 6 मुसलमानों के राजा भय हैं। इनको याद करने का एक बड़ा सच्चा सूत्र है, गू खा तसले में। गू माने गुलाम वंश, खा माने खिलजी वंश, ता माने तुगलक वंश, सा माने सैयद वंश, ला माने लोदी वंश, मे माने मुगल वंश। ये हजारों वर्ष का इतिहास एक सूत्र में हमने रट लिया था, गू खा तसले में। तो खिलजी वंश ये गुलाम वंश के बाद हुआ है। ये अलाउद्दीन खिलजी विदेशी शासक था। ये जब भारत में आया तो इसने सुना कि पद्मिनी चित्तौड़ की महारानी है। और पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन जायसी काव्य में विस्तार से किया गया है। मलक मोहम्मद जायसी भारतवर्ष के प्रसिद्ध पुराने कवि हुए हैं। उन्होंने इसका वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने सोच लिया था कि मुझे पद्मिनी को पाना है। इसलिए उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई किया। और चढ़ाई करने के बाद कई महीने तक घेरा डाले पड़ा रहा। अंत में नगर में पानी, राशन सब बीतने लग गया।
तो पद्मिनी ने सोचा कि सारी प्रजा मर जाएगी, मेरे सतीत्व की रक्षा के लिए वो एक सती नारी थी। उसने स्वयं राजा लक्ष्मण सिंह जो उसके पति थे उनसे निवेदन किया कि देखो, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। उस राजा को निश्चित नरक मिलता है। पद्मिनी का ब्याह कराया था भीम सिंह ने, जो लक्ष्मण सिंह के चाचा थे। ये चौहान वंश की लड़की थी। और पुण्य से ही मनुष्य को रूप मिलता है। तो राजा ने कहा, अपने चाचा भीम सिंह से जाकर सलाह किया, उन्होंने बातचीत शुरू किया अलाउद्दीन से। बोले, अच्छा तुम हमको पद्मिनी को देते नहीं हो तो एक बार उसका मुंह दिखा दो, हम चले जाएंगे वापस। चौहान कुल की राजकुमारी, इसके पिता का नाम हमीर शंख था और राजपूतों ने कहा कि हम मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे, हम दृष्टि भोग को भी भोग समझते हैं। आंखों से यवन हमारी रानी को देखेगा, दृष्टि भोग हो जाएगा। अलाउद्दीन ने कहा कि हमको तो हर हालत में देखना है, तुम मुंह ना दिखा सकते हो तो उसका चित्र दिखा दो। पद्मिनी का चित्र कौन खींच सकता है, जिसका सौंदर्य देवांगनाओं के समान था। तो विचार किया गया, तुम उसका प्रतिबिंब देख लो। बोले, हां, हम प्रतिबिंब देख करके लौट जाएंगे। तो पद्मिनी को भीतर कमरे में खड़ा किया गया, 10-12 दरवाजे पर शीशा लगा दिया गया। वो खड़ी हुई और शीशे में उसका प्रतिबिंब गया। तो उस परछाई को देख करके अलाउद्दीन और ज्यादा व्यथित हो गया, क्योंकि ऐसी सुंदरता कहीं थी नहीं। छल किया उसने। महाराज भीम सिंह पहुंचाने गए राजद्वार तक। वहीं उसके अलाउद्दीन के सिपाही लोग छिपे थे। उन्होंने हमला किया और रक्षक लोग मारे गए। भीम सिंह को पकड़ लिया। भीम सिंह को पकड़ करके अलाउद्दीन अपने शिविर में ले गया और बोला, भीम सिंह को छुड़वाना है तो पद्मिनी आएगी तो हम छोड़ देंगे। भीम सिंह ही राजकाज करते थे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह छोटी उम्र में राजा बने थे
और भीम सिंह ने ही ब्याह करवाया था। पद्मिनी इसलिए मानती भी थी, उसने समझ लिया कि मेरे पिता पकड़े गए हैं। तो पद्मिनी ने कहा मैं जाऊंगी चाचा जी को छुड़ाने। लेकिन पहले अलाउद्दीन की सेना लौट जाए। अलाउद्दीन ने सेना लौटा दिया। तो पद्मिनी गई, लेकिन मुसलमानों पर विश्वास नहीं था, इसलिए 700 पालकियां गई पहुंचाने, और उसमें जितने कहार थे वो सैनिक थे। और बीच की डोली में पद्मिनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। जब पद्मिनी पहुंच गई तो आध घंटा का समय दिया गया था कि महाराज भीम सिंह लौट आए। वहां राजपूतों ने सब बदल दिया और एक तेज घोड़े पर बैठाल करके भीम सिंह को भेज दिया गया वापस। पद्मिनी भी वापस आई। बीच में युद्ध हो गया, जितने राजपूत थे मारे गए, लेकिन उनकी इज्जत रह गई। पद्मिनी वापस आ गई। भीम सिंह भी आ गए। इस युद्ध में चाचा गोरा और बादल भतीजे की लड़ाई इतिहास प्रसिद्ध हुई है। 12 वर्ष का लड़का बादल था और गोरा जो चाचा था, इन दोनों ने सारी सेना को पराजित किया। ऐसा युद्ध कहते हैं, बादल ने अभिमन्यु जैसा पराक्रम दिखाया, लेकिन बादल मारा गया जैसे अभिमन्यु मारा गया था। जब लौटा तो गोरा की स्त्री बोली, काकी लगती थी, कि तुम अपने चाचा को खो आए। बोले हां, खो नहीं आए, मातृभूमि पर बलिदान हो गए हैं, देवलोक गए हैं। इस तरह से अलाउद्दीन को पद्मिनी नहीं मिली तो उसने दोबारा धावा किया। दिल्ली का राजा था, खिलजी वंश का बादशाह था, और लोग कहते हैं 3 बार चित्तौड़ का नाश हुआ है। चित्तौड़ के इतिहास में 3 बार चित्तौड़ में को श्मशान बना दिया गया। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, दूसरा नाश बहादुर शाह के समय में हुआ है। उसने चित्तौड़ पर हमला किया था बदला लेने के लिए। तीसरा अकबर ने किया था चित्तौड़ पर हमला उदय सिंह के समय में।
कुछ लोग कहते हैं कि 3.5 बार चित्तौड़ उजड़ा है। महाराज लक्ष्मण सिंह बैठे चिंता कर रहे थे, अलाउद्दीन लौट गया है, फिर आएगा। प्रतिज्ञा करके गया है कि हम पद्मिनी को अगर हमने नहीं प्राप्त किया तो हिंदुस्तान के बादशाह नहीं हैं। कल हमने थोड़े से सुनाया था कि इस समय जब लक्ष्मण सिंह जी विचार कर रहे थे तो उस समय एक भयंकर देवी प्रकट हुई, चित्तौड़ की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। इस बात को टॉड ने भी लिखा है, लेकिन आज का मनुष्य इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि देवी देवता कलयुग में दिखाई नहीं पड़ते हैं। उस देवी को देख करके उसने कहा, राजबलि चाहिए मुझे, मैं भूखी हूं, मेरी भूख तभी मिटेगी। राणा जी बोले, लक्ष्मण सिंह 8,000 पुरुष मरे हैं संग्राम में, अलाउद्दीन के घेरे में। अभी तेरी देवी मां, तेरी भूख नहीं मिटी है। बोली, मैं राजबलि चाहती हूं, राजबलि से मेरी भूख मिटेगी, नहीं तो मैं चित्तौड़ से चली जाऊंगी। एक बार फिर आऊंगी। राजा लक्ष्मण सिंह ने सब सामंतों से कहा, आपको विश्वास नहीं है तो आज मध्यरात्रि को फिर आएगी देवी। मध्यरात्रि को सब बैठे थे, सामंतगण, और उस समय फिर देवी प्रकट भई। राजा लक्ष्मण सिंह के 12 लड़के थे। देवी ने कहा, मुझे 12 लड़कों के भी 12 की बल चाहिए। चार भुजा थे देवी के, कह करके चली गई। 3 दिन बीत गए, विचार चलता रहा कि 12 राजकुमार चले जाएंगे तो बापा रावल वंश, जो भारत का प्रसिद्ध वंश था, जिसने मध्य एशिया तक सब जीत लिए थे, मुगल मुसलमानी देश, यद्यपि ये सब पढ़ाया नहीं जाता भारतवर्ष के इतिहास में। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इस बात को माना है, मध्य एशिया तक हिंदू कुश पर्वत नाम इसीलिए पड़ा, हिंदुओं का राज्य था। 12 बेटे विचार करने लगे, सबसे पहले कौन जाएगा। इनमें सबसे छोटे अजय सिंह थे। वो तैयार हुए। राणा जी ने रोक दिया।
बोले सर्वनाश हम नहीं चाहते वंश का, ये सूर्य वंश है, 12 नहीं जाएंगे, 11 राजकुमार चले जाएंगे, अपने प्राणों को चढ़ा देंगे मातृभूमि के लिए। अजय सिंह सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा प्यारा था, वो नहीं जाएगा। जब चले गए सब 11, तब जौहर व्रत या जुहार व्रत कहते हैं। ये कल सुनाया था। पद्मावती हजारों स्त्रियों को साथ लेकर के सुरंग में घुस गई, लोहे का फाटक बंद कर दिया गया, साल की लकड़ियां भर दी गई थी और एकदम उसमें आग लगा दी गई, हजारों स्त्रियां जल गईं। वहां लोकगीतों में अब तक गाते हैं, अब राखो लाज हमारी, हंस पाला निपट बिहाला, पति बिन परम दुखारी, बेग चिता धक भस्म करो, प्रभु हम सब सखा तिहारी, सुनरे यवन अधम चंडालो, हृदय दियो तुम धारी। वहां के लोक गीते हैं, इसको टाट साहब ने लिखे हैं। उसके बाद राणा लक्ष्मण सिंह भी चले गए युद्ध में, सभी लड़कों के लेकर के, और सब खत्म हो गए। उसके बाद अलाउद्दीन जब घुसा है तो देखा पद्मावती तो है ही नहीं है। पद्मावती के साथ हजारों स्त्रियां जौहर कर गई हैं, मतलब जीते जी आग में जल गई हैं। छूना तो दूर रहा, हमारे शरीर को कोई देख भी न ले, इतना पर्दा था। अलाउद्दीन क्रोध में भर गया और उसने सारा चित्तौड़ उजाड़ दिया। उसने अपना नाम रख लिया सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर। राजस्थान के सैकड़ों नगर उजाड़ दिए और सैकड़ों सुंदर महल नष्ट किए। जैसलमेर, ग्रागोन, बूंदी, इन तमाम देशों को नष्ट किया और पद्मिनी का महल नहीं जलाया था, पद्मिनी का महल बाकी रह गया था, जानबूझ के उसने छोड़ दिया। केवल अजय सिंह सबसे छोटे लड़के जीवित रहे और उन्होंने पिता की आज्ञा पालन किया। परसों सुना चुका है हम कि राणा लाखा की सगाई करने के लिए राठौर वंश के आए थे और राणा जी ने हंसी में कहा, लाखा जी ने, उनके लड़के चंड का, जिसको इतिहासकार लोग चुंडा कहते हैं, लेकिन चुंडा नहीं था, उनका नाम चंड था।
चंड बैठे थे चंद्र की सगाई के लिए आए थे लोग, और लाखा जी ने कहा कि हमारे सफेद बाल हैं, नहीं तो ये राजकुमारी हमें मिलती। ये बात जब चंड ने सुना, चंड को आधुनिक भीष्म माना गया है, उसने प्रतिज्ञा किया कि ये कन्या हमारे पिताजी को ही ब्याही जाएगी। यद्यपि बहुत समझाया और लोगों ने भी, पिता ने भी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा पिता की जबान से निकल गई जो बात वही सच रहेगी। और उस लड़की का विवाह राणा जी से हो गया। चंड ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया और राणा जी लाखा गया के रक्षा चलने करने गए थे, वहीं पर मारे गए। चंड गद्दी पर नहीं बैठा, चंड ने लाखा जी का ब्याह करा दिया उस लड़की से और उसको मां की तरह रखा। रणमल्ल की बहन थी जो चंड को, लाखा जी को ब्याही गई। रणमल्ल के सामने ये प्रतिज्ञा किया, इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। भीष्म की तरह प्रतिज्ञा किया उन्होंने। 12 वर्ष की लड़की थी, उसका ब्याह बूढ़े से हुआ है। उस बुढ़ापे में भी एक संतान पैदा हुई, मुकुल जी। मुकुल को गद्दी पर बैठाल दिया चंड ने और शासन संभालने लग गया। लेकिन रणमल्ल की जो बहन थी, राठौर वंश की थी, स्त्री में बुद्धि नहीं होती है, वो चिढ़ती थी चंड से कि राजमाता तो मैं हूं, शासन इसका चलता है। चंड एक प्रचंड योद्धा थे, वो जानते थे कि ये राठौर लोग मारवाड़ के प्रदेश के निवासी हैं, मेवाड़ पर दृष्टि रखते हैं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और मारवाड़ की राजधानी आगे चल करके जोधपुर वगैरह बनेगी। ये लोग चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहते हैं। इसी लोभ में ये विवाह भी हुआ है। रणमल्ल ने आकर के अपनी बहन को भड़काया कि चंड का शासन चल रहा है, तू राजमाता कहां से है।
वो भड़क गई और चंड को उसने देश निकाला दे दिया। तुम अगर पितृभक्त हो, मातृभक्त हो, तो जाओ, मेरी आज्ञा है, चित्तौड़ छोड़ के चले जाओ। चंड राम की तरह पितृभक्त था। ऐसे वंशों में मीरा का संबंध हुआ, इसलिए हम इस कथा को सुना रहे हैं। नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है सत्संग से। चंड जाने लग गया, तब उसने कहा, माता जी, मैं चाह तो रहा हूं, लेकिन एक बात कहे जाता हूं, आपके साथ धोखा होगा। उस समय आप हमारी याद करोगी तो मैं आके आपकी रक्षा कर दूंगा। वो हंस गई, तू क्या रक्षा करेगा? चंड उठा, राज दरबार से चला गया। वो समझ गया कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। और फिर वही हुआ, धीरे धीरे राठौरों ने कब्जा करना शुरू किया और पता लग गया रणमल्ल की बहन को या मुकुल की मां को या लाखा की स्त्री को कि सब अधिकार हमारे पीहर वालों राठौरों के हाथ में है। चित्तौड़ का राज अब स्वतंत्र नहीं है। तब उसने एक पत्र भेजा चंड के पास। चंड ने उस पत्र को पढ़ा और सोचा कि मुझे चित्तौड़ बचाना जरूरी है। मैंने प्रतिज्ञा किया है पिताजी के सामने। उसने सूचना भेजी मां के पास, सौतेली मां के पास, कि तुम गरीबों को भोजन बांटने आया करो, इस बहाने राजमहल से निकल सकती हो, और दिवाली की रात को मैं आऊंगा। यहां तक कथा सुना चुके थे कल हम। दिवाली की रात को वो गई, मुकुल को साथ लेकर के गरीबों को अन्न बांटने के लिए। आधी रात तक नहीं आए और आखिर में आए और बड़ी युक्ति से उन्होंने प्रवेश किया। रणमल्ल के सिपाहियों ने विरोध किया, राठौरों ने। लड़ाई हुई, रणमल्ल को मारा गया। रणमल्ल भोगी था, इसने एक सती दासी थी, उसका धर्म भ्रष्ट किया था और उस रात को उस दासी को के पास ही था। उस दासी ने विचार किया था
किसने हमारा धर्म नष्ट किया है, मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। मदरा पी करके अफीम के नशे में लेटा था, उठी वो रणमल की पाग, राजस्थानी पाग बहुत लंबी होती है पुराने जमाने में, उस पाग को खोल करके सोते हुए रणमल के पाग को खोल करके उस पाग से उसको बांध दिया। बहुत बड़ा राजशाही पलंग था। मारवाड़ी, उसके बाद चंड के सिपाही आ गए। इतना पराक्रमी था रणबल की चारपाई लेकर के खड़ा हो गया। और उसने पीक दान से कई सिपाहियों को मार डाला। अंत में मारा गया। पाप का फल ऐसा ही होता है। वहां से भागा रणमल, मंदोर नगर की ओर गया। रास्ते में उसको शरण मिली और फिर वहां से, सब सुना चुके हैं थोड़े में, रणमल के सिपाही मारे गए। चंड के पुत्र पीछा कर रहे थे। उन्होंने भी युद्ध किया और वो भी मारे गए। लेकिन मुकुल जो राणा जी के लड़के थे, उनसे 3 पुत्र हुए और एक लड़की पैदा हुई। मुकुल के दादा क्षेत्र सिंह, उनसे एक नीच कुल की लड़की में बच्चा पैदा हुआ था। उसने मुकुल को समाप्त कर दिया था। पाप का फल ऐसे होता है। मुकुल के दादा क्षेत्र सिंह नाम जप कर रहे थे, उसी समय ये दोनों हत्यारे, चाचा और मेर इनका नाम था, इन्होंने जाकर के राणा जी के हाथ काट करके उनकी हत्या कर दिया। मुकुल का पुत्र कुंभ था। ये कुंभ ने चित्तौड़ का गौरव ऊंचा उठाया। इसने जब सुना कि दुराचारी चाचा और मेर ने राणा जी को मार दिया है, तो किले का फाटक बंद कर दिया। और उसने मारवाड़ से, यानी राठौरों से सहायता मांगी। कुंभ की बड़ी लंबी कथा है। उसने प्रतिज्ञा किया था कि राणा के हत्यारों को मारने के बाद ही हम चैन लेंगे। इन लोगों ने पीछा किया, चाचा और मैर इन दोनों को मार डाला। कुंभ जी सिंहासन पर बैठे।
ये मीरा के पूर्वज बोले जाएंगे ससुराल के, इसलिए इनका चरित्र हम सुना रहे हैं। कुंभ जब बैठ गए तो इन्होंने, ये भक्त भी थे और इन्होंने इनके बैठते ही मान मालव और गुजरात के नवाबों ने एकता कर लिया। अलाउद्दीन जब गया था, मालव के नवाब को गद्दी दे के गया था उस इलाके की, कि फिर से राजपूत उठेंगे। मालव और गुजरात के नवाब ये आए, कुंभ पर हमला किया। कुंभ बड़ा योद्धा था, इसने विजय प्राप्त किया और मोहम्मद खिलजी मालव का नवाब था, उसको चित्तौड़ बांध के ले गया। इस बात को अबुल फजल ने भी अपने इतिहास में लिखा है। 6 महीने तक मोहम्मद खिलजी को, जो खिलजी वंश का आखिरी शासक था, कैद रखा। 6 महीने तक कैद रखने के बाद उसको छोड़ा। कुंभ ने गीत गोविंद का अनुवाद भी किया है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया है। लेकिन इससे एक भूल हो गई थी, ब्राह्मणों की संपत्ति छीन लिया था और एक राजकुमारी का हरण किया था। उसका प्रेमी कोई और था, हरण करके लाया। राजकुमार कुंभे मेरू किले का राजकुमार था, वो उसके प्रेम को भूल नहीं पाया और किले की छत पर चढ़ करके देखा करता था। उसका हरण किया था कुंभ ने। पाप मनुष्य को गिराता अवश्य है। राणा कुंभ जी, जिन्होंने चित्तौड़ का मान सम्मान बढ़ाया, मालवा और गुजरात के नवाबों पर विजय प्राप्त किया, लेकिन ब्राह्मणों की संपत्ति छीन लिया था। इस अपराध से उनके लड़के ने ही उनकी हत्या कर दिया, जिसका नाम ऊदा था। ऊदा का लोग नाम नहीं लेते हैं आज तक राजपूत लोग। पितृ हत्यारा, नरहंतारा। लेकिन मनुष्य के कर्म ही उसको फल देते हैं। भगवान ने 24वें अध्याय 10वें स्कंद में कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपत्यते, देहानुच्चान वचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा, शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। क्या संख्या है? 10, 24, 17, 13, 17 दोनों। ये कर्म ही माता, कर्म ही पिता, कर्म ही दुख, कर्म ही सुख बनता है। तो हम तो इतिहास पढ़ते समय
कर्मों से मेल बैठाते हैं कि जैसे राणा सांगा, अभी हम बताएंगे कल, आज तो समय हो गया, उनको जहर दे के मारा गया क्योंकि मीराबाई को जहर दिलाया था उन्होंने। विक्रम सिंह ने अत्याचार किया था राणा जी बन करके मीरा के ऊपर, तो विक्रम भी मारे गए। ये सब इतिहासों की हम संगति बैठालते हैं भक्तद्रोह से, तो इसीलिए हम सुना रहे हैं कि कुंभ जी पचास वर्ष तक राज बनकर के राजभोग करते रहे, लेकिन उनके लड़के ने ही उनको मार डाला, जिसका नाम उदा था। और उदा को भी दंड मिला, अपने पिता को मार करके वो चला गया दिल्ली। दिल्ली के मुसलमान शासकों ने शरण दिया और वहां अपनी लड़की उनसे ब्याह करने की उसने वादा किया, जो कि अनुचित था, राजपूतों की शान के खिलाफ था। वो प्रतिज्ञा करके जब लौट रहा था दरबार से, उसी समय बिजली गिरी और पृथ्वी में समा गया वो। एक साथ दो पाप थे, पिता को मारने का और अपनी लड़की को विदेशियों के साथ ब्याह करने का। इसलिए बिजली गिरी और वहीं मर गया। कुंभ मर गए। कुंभ के बाद कुंभ के लड़के रायमल्ल जी राजा बने। रायमल्ल के 3 लड़के थे, राणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल्ल। ये राणा सांगा के बड़े लड़के भोजराज के समय में ही मीरा की सगाई हुई है। राणा सांगा भी भक्तद्रोह से ये हारे बाबर से, और इनके लड़कों में इनके 7 लड़के थे। विक्रम ने अत्याचार किया था मीरा पर, वो भी कैसे मरा है हम कल बताएंगे। सब इतिहास सब सही है। जब मनुष्य राजमद में अंधा हो जाता है, भक्तों का महत्व नहीं समझता, भक्ति का महत्व नहीं समझता, तब वो अपने कर्म फल भोगता है। इसीलिए ये हम इतिहास सुना रहे हैं। यद्यपि इतिहासकार लोग भक्तद्रोह नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तो एकमात्र भक्ति को ही मानते हैं सही। संसार के सर्व धर्म मिथ्या हैं। भगवान की भक्ति ही पार लगाती है भवसागर, और जिसने भक्तद्रोह किया, भक्ति छोड़ा, वो अनंत काल के लिए विनष्ट हो गया। इतिहास में भी उसका नाम मिट गया। संग्राम सिंह, पृथ्वीराज सिंह और जयमल सिंह, ये 3 लड़के हुए रायमल के।
कुंभा के रायमल के 3 पुत्र सांगा, पृथ्वीराज, जयमल। यहीं से भारतवर्ष का इतिहास बदल जाता है। बाबर की लड़ाई में सांगा हारता है और भारतवर्ष में मुगलों का राज्य हो जाता है। होनी थी, यही कहना पड़ेगा, कलयुग में अधर्म की वृद्धि होनी थी, इसीलिए ये सब घटनाएं घटी। इनके 3 पुत्रों में इनका शेष समय कैसे गया और मीरा से संबंध कैसे हुआ भोजराज का, ये कल कहेंगे।